फ्रेंड्स, आपका एनएमजे ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th क्लास में पढ़ाएंगे। सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स है और चैप्टर है एक्सरसाइज 4.1 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और इसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर पहला है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। यानी यहाँ पर दो चीज़ दी गई हैं, ये आपका नोटबुक है, दूसरी चीज़ कलम, दो चीज़ें दी गई हैं और आपस में संबंध दिया गया है कि जो नोटबुक की कीमत है वो कलम की दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। केवल आपको समीकरण लिखना है। तो आते हैं, मान लेते हैं कि जो नोटबुक की कीमत है वो x रुपया है। सॉल्यूशन इसका है, माना एक नोट बुक की कीमत बराबर रुपया x। अब दिया है कलम कीमत, और कलम कीमत एक कलम की कीमत बराबर रुपया y। अब हमने मान लिया कि नोटबुक की कीमत x रुपया है और जो कलम है वो कलम कीमत वह रुपया है। अब इसमें संबंध क्या दिया गया है? संबंध दिया गया है जो नोटबुक की कीमत है वो कलम कीमत की दो गुनी है। देखिए प्रश्नानुसार, नोटबुक की कीमत x माना तो x बराबर दो गुनी है, इसलिए कितना आ जाएगा आपका दो गुनी, मतलब 2 इंटू वाई। अब कितना आ गया? देखिए x इक्वल टू आपका आ गया 2y। ये आपका आंसर है, ये आपका हो गया आंसर। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में आपको व्यक्त करना है। और इसके बाद कहा गया है कि प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान ज्ञात कीजिए। तो ये पहला आपका दूसरा क्वेश्चन अंतर्गत पहला क्वेश्चन आपका है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार। ये आपको हल करना है। देखते हैं इसको रब करके। अब आते देखिए पहला क्वेश्चन, सेकेंड का फर्स्ट पार्ट 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.3 बार। अब क्वेश्चन हिसाब से इसको लिखना है ax प्लस by प्लस इक्वल टू 0, यानी कि बराबर 0 के होना चाहिए। तो अब जो 9.35 बार लगा हुआ है इसको पंचांतर कर लेंगे और आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस 9.3 बार इक्वल टू 0। ये आपका एक आंसर हो गया है कि ax प्लस by प्लस इक्वल टू 0 के रूप में हो गया है। अब कहा गया प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। तो इससे तुलना कर लेंगे ax प्लस by प्लस इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। देखते हैं यहाँ पर, तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। तो अब देखिए
x जगह पर x लिखा हुआ है और एक जगह पर मैंने लिखा हुआ 2 लिखा है, तो a इक्वल टू आपका आ गया 2 आ गया है। और b y जगह पर y लिखा हुआ है, तो b जगह में लिखा हुआ बेटा 3 लिखा हुआ है, इसलिए b इक्वल टू आ जाएगा आपका 3। अब जो शेष बचा हुआ c इक्वल टू आ जाएगा आपका -9.35 पर लगा गया है, इसलिए ये आपका दूसरा आंसर हो गया है। पहला आपका आंसर ये है और दूसरा आंसर आपका ये है, ठीक है ना। ये आपका जो है ax प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में निरूपित है, और यहाँ पर ए बी सी का मान निकालना था, तो a इक्वल टू 2 निकल आया, b इक्वल टू 3 निकल आया और c इक्वल टू -9.35 बार निकल आ गया। ये आपका आंसर हो गया। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हम सेकंड कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेकर हल कर लेंगे, फिर से तुलना कर लेंगे जैसा कराया गया है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लेंगे और इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 का x इक्वल टू 3y। अब देखिए यहाँ पर 3y को हम क्या करेंगे, पंचांतर कर लेंगे, आ जाए आपका x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो ये आपका आ गया ax प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू 0। यहाँ पे c नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको x माइनस 3y प्लस 0 लिखा जा सकता है, प्लस 0 इक्वल टू 0। ये आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में आ गया है, x माइनस 3y प्लस 0 इक्वल टू 0। ये आपका पहला आंसर हुआ, है। अब दूसरा आंसर के लिए आपको a, b और c के मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना कर लेंगे। तो लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे। तो देखिए x लिखा हुआ है और x गुणा कुछ नहीं लिखा ना, तो जो x गुणा 1 हमेशा माना जाता है, तो इसलिए a इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 1। तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू इसी प्रकार माइनस का 3 और c इक्वल टू 0। ये आपका आ गया सेकेंड 4 पार्ट का दूसरा आंसर। ठीक बच्चों, इसी प्रकार हम 5th नंबर करेंगे। 2x इक्वल टू -5y है, इसको जब पंचांतर कर लेंगे 2x प्लस 5y इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर c यहाँ पे है नहीं, जैसे हमने लिखा था x माइनस 3 प्लस 0 इक्वल टू 0, इसको लिखेंगे 2x प्लस 5y प्लस 0 इक्वल टू 0। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 0 ऑलरेडी पहले से है, लेकिन y यहाँ पर नहीं है, तो इसको y बना ले क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2x प्लस 0 इंटू वाई, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी संख्या का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आता है, तो समीकरण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में आ गया है। ये आपका आंसर हो गया एक। अब इसी में a, b और c के मान ज्ञात करना है, तो हम ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे, तो देखिए a इक्वल टू मिलेगा 2
बी इक्वल टू यहाँ पर मिलेगा आपका 0 और सी इक्वल टू और मिलेगा 2। ये आपका इसका हो गया दूसरा आंसर आपका। ठीक बच्चों, इसी प्रकार हम कर लेंगे 7 क्वेश्चन नंबर और 8th नंबर कर लेंगे। थैंक यू।